Today I am going to teach you chapter 3 in geography, name is mineral and power resources. A naturally occurring substance that has chemical composition is a mineral. Now minerals are unevenly distributed on the earth. तो जो minerals है वो unevenly distributed है अर्थ में, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है. तो जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, इसमें ह्यूमंस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. नाउ मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो मिनरल्स को पहचाना जा सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जैसे कलर, डेंसिटी, हार्डनेस देख के. नाउ वी मूव टू टाइप्स ऑफ मिनरल. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, वन इज मेटालिक एंड अदर इज नॉन मेटालिक. मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल्स नहीं होते हैं. मेटालिक मिनरल्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज फेरस एंड अदर इज नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन होता है, नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन नहीं होता है. नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल्स नहीं होते. एग्जाम्पल हैं इसके लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल एंड पेट्रोलियम. नाउ वी मूव टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स. नाउ मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फॉलोइंग वेज. नाउ फर्स्ट इज ओपन कास्ट माइनिंग. जब मिनरल्स शैलो डेप्थ में होते हैं तो उसको सिर्फ सरफेस ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ को निकाल के जो मिनरल्स निकाले जाते हैं इसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग. जब मिनरल्स काफ़ी गहराई में होते हैं अर्थ के तो उनको इस शाफ्ट माइनिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है. इसमें होल्स डिग किए जाते हैं. इन दिस वे दे आर टेकन आउट. व्हेन द मिनरल्स लाई एट अ ग्रेट डेप्थ then they are taken out by the process called drilling. जब मिनरल्स सर्फेस ऑफ द अर्थ में मौजूद होते हैं तो उसको सिंपल कोरिंग से निकाला जाता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. यूजेस ऑफ मिनरल्स. नाउ मिनरल्स आर यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज. तो जो मिनरल्स होते हैं वो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं. इसके अलावा कॉपर भी एक मिनरल है जो कॉइन्स से लेके पाइप्स तक बनाने के काम आता है. इसके अलावा एल्यूमिनियम भी मिनरल है जो ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स, इसके अलावा किचन आइटम्स बनाने, किचन यूटेंसिल्स बनाने के काम आता है. नाउ वी मूव टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. नाउ मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. जो मिनरल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, ये हज़ारों साल बाद बनते हैं, लेकिन इसका जो रेट ऑफ कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत कम है. इसलिए हमें ज़रूरत है कि इसको कंजर्व करने की. तो इसके लिए जब इसको माइनिंग के थ्रू निकाला जाता है तो हमें वेस्ट कम से कम करना चाहिए. इसके अलावा वी हैव टू रिसाइकल द मेटल्स. So in this way we can conserve the mineral. Now we move to next page. Power resources can be classified as conventional and non-conventional power resources. Now conventional sources of energy are those which have been used for long time. जो conventional source of energy है वो बहुत पहले से use हो रहे हैं, जैसे firewood और fossil fuels. First we come to firewood. Firewood is mainly used in villages. तो ये जो villages में इसको cooking और heating के काम आता है. Now we move to coal. Now coal was formed billions of years ago when the plants got buried inside the earth. तो जो कोल होता है वो जब प्लांट्स होते हैं they get buried inside the earth, तो इसमें हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं इसे बनने में. तो जो कोल होता है जो इसको हम एज ए डोमेस्टिक फ्यूल के यूज़ भी कर सकते हैं. इसके अलावा हम इसे इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं. जब कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है दैट इज़ कॉल्ड थर्मल पावर. नाउ वी मूव टू पेट्रोलियम. जो पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं दे आर यूज फॉर रनिंग कार्स. इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम है इट इज़ फाउंड इनसाइड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इट इज़ टेकन आउट बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग. तो जब ड्रिलिंग के बाद इसको बाहर निकालते हैं इसको तो वो क्रूड फॉर्म में होता है पेट्रोलियम. तो इसको फिर रिफाइनरीज में ले जाया जाता है जहाँ पे इसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे इसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स. सो जिसके बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत वैल्यूबल होते हैं. दैट इज़ वाई पेट्रोलियम इज नोन एज ब्लैक गोल्ड. इसके अलावा ये जो पेट्रोलियम है गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा पाया जाता है. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. गैस. नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट. नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम के साथ एग्जिस्ट करती है. जब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो नेचुरल गैस भी रिलीज हो जाती है. तो नेचुरल गैस कैन बी यूज एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल. अब जो इसका रेट ऑफ कंजम्पशन है नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इट इज़ गेटिंग एग्जॉस्टेड. इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट करता है. नाउ वी मूव टू हाइडल पावर. रेन वाटर और रिवर वाटर इज स्टोर्ड इन डैम्स एंड इज मेड टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट. जो रेन वाटर या रिवर वाटर होता है उसको डैम्स में कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर उसको ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है.
द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस एट द बॉटम ऑफ द डैम। तो जो पानी ऊपर से गिरता है वो पाइप्स के थ्रू डैम्स के अंदर जो टर्बाइन होती है उसके ब्लेड्स को मूव करता है, और जब ये ब्लेड्स मूव करती है सो दिस हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो पानी जो वाटर जो डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद दैट इज़ यूज फॉर इरीगेशन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। सोर्स ऑफ एनर्जी, द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। जो फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा था इससे ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो इसके अलावा ये पोल्यूशन भी करते हैं एटमॉस्फेयर में। फिर अब ज़रूरत ये है कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जाए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी। नाउ वी कम टू सोलर एनर्जी। नाउ जो सन की जो रेज होती है जब सोलर पैनल्स में पड़ती हैं, दीज सोलर पैनल्स आर कनेक्टेड टू सोलर सेल्स। दिस helps to generate power and they are used for heating and lighting. Now the solar energy can also be used as heaters, cookers and solar dryers. Now we move to wind energy. पहले जो विंड मिल्स थी उनका यूज़ ग्रेन्स को ग्राइंड करने का काम आता था, वाटर को लिफ्ट करने का काम आता था, लेकिन अब जो विंड मिल्स है उनका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है। जो ये विंड मिल्स होती हैं ज़्यादातर उन एरियाज़ में इंस्टॉल की जाती हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती है। Now we move to nuclear power. तो जो energy that is obtained from the nucleus of radioactive substance like uranium and thorium is called nuclear power. तो ये जो radioactive substance है इनको nuclear power plant के अंदर इनको disintegrate किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, so that is used to generate electricity. Now we move to next page. Geothermal energy. Heat obtained from the earth is called geothermal energy. जो हीट एनर्जी नीचे से निकलती है, ज़मीन के नीचे से निकलती है, दैट इज़ कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, अर्थ के नीचे जाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, तो कभी कभी ये जो हीट है ये स्प्रिंग के फॉर्म में निकलती है ऊपर, तो दिस कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। जब टाइड से एनर्जी जनरेट किया जाता है तो टाइडल एनर्जी कहा जाता है। तो टाइडल एनर्जी का यूज़ करने के लिए सबसे पहले डैम्स बनाए जाते हैं, सी की जो ओपनिंग्स होती हैं, नैरो ओपनिंग्स, वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं, और जब हाई टाइड आती है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो जो टर्बाइन डैम के अंदर इंस्टॉल की जाती है उसको मूव करता है, सो दैट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी मूव टू बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल या किचन वेस्ट होता है, उसको इसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ये वेस्ट होता है इसको बायोडाइजेस्टर के अंदर कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं इसको डिकम्पोज करते हैं, इससे गैस रिलीज़ होती है जिसे कहते हैं मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस गैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। सो दिस इज माई चैप्टर। थैंक यू।